सो डेटा एनालिटिक्स के पैंडास को जो हम पढ़ रहे हैं, पैंडास के लाइब्रेरी में हम लोग ने लास्ट टाइम मेल्ट पढ़ा, मेल्ट मेथड का यूज देखा, किस तरीके से वो पिवट के जैसे, पिवट और मेल्ट के बीच में क्या रिलेशन है वो समझा। और अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ रहे हैं जो है क्रॉस टैब। क्रॉस टैब एक बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड हो सकता है बहुत सारी तरह की एनालिसिस में, और इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी आप, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम फिर बताया कि पांडास के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये सारे ही मेथड्स मिल जाएंगे। हम लोग जितने भी मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो सारी कवर करेंगे, बट जैसा आपको पता है ये सब लाइब्रेरीज में डेवलपमेंट होते रहते हैं और नए नए मेथड्स आते रहते हैं, और कभी कभी कोई ऐसा मेथड होता है जो हम यूज़ करें मे बी वो डिप्रिकेट हो जाए। सो आपको यहाँ पे इस लाइब्रेरी पे अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुराने वर्जन्स सारे लिस्टेड है यहाँ पे, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करते रहिए। अब हम लोग क्रॉस टैब पे आते हैं। अगेन क्रॉस टैब में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आपके सामने इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बट कई बार क्या होता है जो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं वो उतने अच्छे से हमें समझ में नहीं आते, तो हम लोग अपने वापस से जुपिटर नोटबुक पे पहुंच जाते हैं और क्रॉस टैब को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ से एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं। आप चाहे तो कोलैब पे भी ये सेम काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं क्रॉस टैब इन पांडास। नेसेसरी लाइब्रेरीज हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, और एक सेकंड, तो हम लोगों ने यहाँ पे सैंपल सुपर स्टोर डेटा को रीड कर लिया, ठीक है। मैं इसका यहाँ पे हेड करके 4 कॉलम्स को, 4 रोज को ले लेता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ऐसा है। इस डेटा को हम लोग ने पहले कई बार पढ़ा है। एक्चुअली पहले हम इसको एक्सेल में देख लेते जहां हमें अच्छी तरीके से ये दिखेगा। और हम लोग ने हमेशा ही डिस्कस किया है कि जब कभी भी एक डेटा सेट हम पढ़ रहे होते हैं तो उस डेटा सेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कैटेगोरिकल, ओके, लाइक सेगमेंट एक कैटेगोरिकल डेटा है, स्टेट एक कैटेगोरिकल डेटा है, इवन सिटी भी एक कैटेगोरिकल डेटा है, रीजन एक कैटेगोरिकल डेटा है, बहुत सारे, राइट, यू गेट माय पॉइंट। और इसमें क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट और सेल्स ये सारे क्या है, न्यूमेरिकल है, राइट। सो हमेशा डेटा कुछ ऐसा ही मिलता हम लोग को। तो कभी कभी ऐसा होगा सारे नंबर्स होंगे, कभी कभी ऐसा होगा सारे कैटेगोरिकल होंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि मिक्स होगा, और 99% केस में जो डेटा हमें मिलता है उसमें ऐसा मिक्स होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मिक्स होता है। डू यू एग्री विथ मी? सो अब मैं यहाँ पे पहले एक सिंपल सा क्रॉस टैब लगा के दिखा दो, फिर आपको समझ में आएगा कि इसके थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम रीजन और सेगमेंट दो चीजें ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा df डॉट रीजन डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ठीक है, इसे क्या पता लगा कि ये जो टोटल डेटा है ऑर्डर्स का डेटा, इसमें टोटल ऑफ 9,995 ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। और उन 9,995 ऑर्डर्स में वेस्ट में कितने, ईस्ट में कितने, सेंट्रल में कितने, साउथ में कितने, ये आ गया, राइट। ये आप लोगों को क्लियर है? yes, sir. इसी तरीके से हम सेगमेंट लिख लेते
और यही सेम चीज सेगमेंट में भी आ रही। ये सम हमेशा ही सेम रहने वाला है ना। आपको पता है ये सम जो है वो हमेशा सेम रहने वाला है, राइट। 9995, चाहे आप जोड़ के देख लीजिए। तो ये हो गया, ये हो गया काउंट ऑफ रोज। ये क्या है, काउंट ऑफ रोज। काउंट ऑफ रोज जहां पे सेगमेंट कंज्यूमर है वो क्या है, काउंट ऑफ रोज जहां पे सेगमेंट कंज्यूमर है वो है 5191। सो ये हो गया एक चीज, ओके। अब यहां पे जैसे क्रॉस टाइप क्या कह रहा है, एक को इंडेक्स बना दो, एक को कॉलम बना दो, और ये पांडास डॉट क्रॉस टैब है, ठीक है, यानी पीडी डॉट क्रॉस टैब इस तरीके से लगेगा। देखिए पीडी डॉट क्रॉस टैब, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं, और हम कैसे लिखेंगे, पीडी डॉट क्रॉस टैब। पहला हम लिख लेते हैं df डॉट रीजन, और कॉमा लगा के लिख देते हैं df डॉट सेगमेंट। अब देखिए क्या हुआ, हमें ये अलग से पता चल रहा था कि वेस्ट रीजन के कितने हैं, और हमें ये पता लग रहा था कि कंज्यूमर कितने हैं। पर सपोज करो किसी ने आपसे सवाल पूछा कि भैया ये बताओ वेस्ट रीजन के कंज्यूमर कितने हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया वेस्ट रीजन के कंज्यूमर कितने हैं, वेस्ट रीजन के कंज्यूमर कितने हैं, तो एक तो आप ये कर सकते थे df वेयर, ठीक है, df डॉट रीजन इज इक्वल टू वेस्ट, और यहां पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर लगाना पड़ता एंड, और फिर आप एक और कंडीशन लिखते df डॉट सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर। ये आप लोग की सबकी समझ में आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा df निकल आता, जहां पे कंज्यूमर ऑफ वेस्ट रीजन ही केवल आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और इनकी लेंथ हम देख लेते हैं कि 1672, ठीक है। और एक्चुअली इनकी लेंथ देखने के बहुत तरीके, हम इसको ऐसे लेंथ लिख देते हैं, ये जो पूरे कहानी आई इसकी लेंथ कितनी है, 1672, ठीक है। अब हम यहां पे देखते, कंज्यूमर पकड़िए, वेस्ट पकड़िए, कितना आया, 1672। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। पर इस तरीके से क्या है, हम बार बार लिखते जाते, नहीं वेस्ट के ये कितने, उसके वो कितने, नहीं। अब फिर कोई था अच्छा होम ऑफिस के बताओ, तो हम बार बार इसमें लिखते जाते। पर क्रॉस टैब क्या कर रहा है, क्रॉस टैब आपको एक बार में ही इन दोनों के बीच में क्रॉस टैबुलेशन दे रहा है, ये दोनों टेबल को वो मिक्स कर दे रहा है और अपने आप डिवाइड कर दे रहा है कि सेंट्रल रीजन में कंज्यूमर 1212 और फिर 673, होम ऑफिस 438। तो ये यूजफुल मेथड है, आपको लगता है। डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है इसका, और इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मगर क्रॉस टैब के थ्रू आप एक बार में ये सब कर सकते हैं, और ये आप बहुत सीधी तरीके से लगा सकते हैं। लेट्स से किसी ने आपसे पूछ लिया कि स्टेट वाइज बताओ, यही चीज स्टेट वाइज बताओ, तो आप देखो स्टेट वाइज आ गया, 50 स्टेट है, 50 स्टेट का, एक्चुअली यहाँ पे 49 स्टेट्स है, तो 49 स्टेट्स में कंज्यूमर हर स्टेट में कितने कितने, ये पूरा आ गया। डू यू गेट द पॉइंट। और इसको हम कहते हैं डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार एच। बड़ा गंदा सा प्लॉट है। इसमें हमें फिगर साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये अच्छी तरीके से आएगा। अभी दिख रहा है आपको, एक आइडिया लग रहा है नहीं, और इसको आप ओपन इमेज भी कर सकते हैं। तो एक मैंने 10,100 लिखा है, बहुत बड़ी सी इमेज है, जिसको आप आराम से ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं।
इसी में हम मार्जिन्स को भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मार्जिन्स इज इक्वल टू ट्रू। तो आप देखेंगे कि जो भी आपने मार्जिन लिखी है तो ये सम आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें पता लगेगा सेंट्रल में ऑल है 23, ईस्ट में 28 एंड सो ऑन, राइट। और टोटल कितनी नंबर ऑफ रोज है, ये जो फाइनल यहाँ पे जो एकदम बॉटम कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, बॉटम राइट कॉर्नर में, ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है इस पूरे डेटा के। ये समझ में आ रहा है? अब हम लोग एक और डेटा पहले प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने लिखा डीएफ कैटेगरी और डीएफ सब कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लिए और मार्जिन 2 कर दिया। एक मिनट चेक कर, आपको ये याद रखना पड़ेगा जब कभी भी किसी कॉलम के नाम में ऐसे हाइफन या स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे तो उसको हम डॉट के साथ नहीं उठा सकते, उसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ बेहतर ये कि हम इस तरीके से दोनों को सेलेक्ट करें, ऑल्दो कैटेगरी उस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा, बट ये एक यहाँ पे आपका ये डॉट हटेगा, ये आ गया। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि फर्नीचर में कितने सब कैटेगरीज हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि अगर किसी कॉलम के नाम में स्पेस या कोई भी ऐसा कैरेक्टर आता है तो आपको कॉलम को इस तरीके से ही पिकअप करना है। ये हो गई एक चीज। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्जिन्स रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी में काउंट कितना है, लाइक फर्नीचर और एक्सेसरीज 0 ये सब, क्योंकि वो फर्नीचर के है नहीं। जहां पे भी फर्नीचर की वैल्यू 0 से ज्यादा है वो ये है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब क्या होता है कि अगर सपोज करो मैं इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देता हूं, ठीक है, ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, और मैं जानना चाहता हूं कि कंज्यूमर वाइज कितने कितने ऑर्डर्स आए हैं, मतलब सेगमेंट वाइज कितने कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो मैं यहाँ पे हम लोग क्रॉस टैब में क्या कर रहे थे कि 2 पैरामीटर लिख रहे थे, राइट, 2 पैरामीटर, 1 और 2। पर दूसरा पैरामीटर को यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट बना दिया है। ये चीज समझ में आ रही है आपके? ये जो दूसरा पैरामीटर है वो एक लिस्ट है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते सेगमेंट और ऐसा। तो अभी आप देखिए कंज्यूमर ने बुक केस खरीदे, ऑर्डर किए, 131 ऑर्डर आए बुक केस के कंज्यूमर से, कॉर्पोरेट से आए 64, होम ऑफिस से आए 33, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज जितनी थी उसमें देखिए आगे, और टेक्नोलॉजी जितनी थी, अपने आप डेटा देखिए किस तरीके से फिल्टर हो गया। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से हम बहुत सारे चीजों के काउंट बता सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक यूजेज है। आप चाहें तो ओवरऑल, जैसे आप देखना चाहते हैं कि ओवरऑल फर्नीचर, ओवरऑल ऑफिस सप्लाईज कितने हुए, तो अगेन आपको सिंपली मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा और मार्जिन इज इक्वल टू ट्रू, और ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। सो ये आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, ये क्रॉस टैब का काम है, क्योंकि हमारे पास ये जो डेटा है ये ऑर्डर्स का डेटा है, इसीलिए यहाँ पे हर एक सेल में जो वैल्यू दिख रही है वो काउंट ऑफ ऑर्डर्स है। इससे हमें एक बार में बहुत सारी चीजें पता चल रही कि कॉर्पोरेट में चेयर्स में 188 ऑर्डर्स आए, एक बार में पता चल जा रहा है। ऐसे हम लोग को बहुत सारे फिल्टर्स को लगाना पड़ता है। सो ये क्रॉस टैब का हमारा पहला सेक्शन था, लाइक पहला पार्ट था। क्रॉस टैब में अभी और भी चीजें बची बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल, जो हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे।